हेलो फैमिली, कैसे हो सब। तो आज मैं देने वाला हूं जवाब आपके सवालों का जो आपने भेजे हैं। नेक्स्ट Q&A वीडियो जो होगा उसके लिए एक बात अभी से बता दूं, आप अपना सवाल या फिर मैसेज जो भी होगा हमारे लिए वो आप वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। उस वीडियो को हम यहां पर दिखाएंगे। पहला सवाल है ऋतिक गुप्ता का। व्हाट इज योर बिगेस्ट ड्रीम यू हैव अचीव्ड और यू वांट टू अचीव? बाय द वे, आई लव योर ऑल रिव्यूज, योर रिव्यूज आर टू ऑनेस्ट। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल ऋतिक गुप्ता। ड्रीम की बात करूं तो जब मैं 8वीं क्लास में था तब से मेरा ये ड्रीम था कि मेरी मूवीज मल्टीप्लेक्सिस में लगे। गांव, शहर, बस, ऑटो, सब जगह पर मेरे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे। जब मूवी के अंदर मेरी भी एंट्री हो तो जनता सीटी मारे। मैं मूवीज में एज अ हीरो, मेन हीरो काम करूं। मेरे घर वाले स्क्रीन पर मुझे देख के बहुत ही प्राउड फील करें। और ये सब कुछ मैंने अचीव किया, शायद इससे भी ज्यादा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर शुभम का। शेयर योर स्ट्रगल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, हाउ यू बिकेम एन एक्टर, योर आंसर विल इंस्पायरिंग अदर, लव यू ब्रदर। वैसे इसका डिटेल में जवाब देने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में कहूँ तो मैंने एक्टिंग करियर की शुरुआत स्कूल से कर दी थी, ड्रामास से। फिर रामानंद सागर की सीरियल्स के अंदर मैंने क्राउड में काम किया। 8 से 9 सीरियल्स के अंदर मैंने ये काम किया। मेन एक्टर के पीछे जो भीड़ खड़ी रहती है उसको हमारी लैंग्वेज में क्राउड कहते हैं, जूनियर आर्टिस्ट कहते हैं। तो वो काम मैंने बहुत किया ताकि मैं सेट पर रह सकूँ। ऐसे ही अंदर जाने नहीं देते, ठीक है। तो मैं वो काम कर रहा था ताकि मैं सेट पर रह सकूं, मैं एक्टर्स को देख सकूं किस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, सब कुछ मुझे सीखना था। मैं मूवी मेकिंग की सारी टेक्निकलिटी को समझना चाहता था। अब ये सब करने के लिए एकेडमीज भी होती है, लेकिन उतने पैसे थे नहीं मेरे पास। और घर के हालात ऐसे नहीं थे कि मैं घर वालों को बोलूँ। उनको एक्चुअली पता ही नहीं था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ लाइफ में। और मतलब वो सिचुएशन ही नहीं थी कि मैं एटलीस्ट घर पे बात भी कर पाऊँ। मैं टेंशन बढ़ाना नहीं चाहता था उनका। तो जैसा भी था, लेकिन यही एक ऑप्शन था कि हम ऑन फ्लोर ही काम करें, जैसा भी काम मिले, लेकिन साइड पर रहने का मौका मिले, दैट्स इट। फिर ये काम करते करते क्राउड से लेके एक लाइन के डायलॉग्स मिलने लगे, फिर धीरे धीरे करके एक सीन मिलने लगा। फिर आगे चल के मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बना। और फिर ये सब करते करते ही मुझे जहां पहुंचना था वहां मैं पहुंचा। एक बड़ी फिल्म के अंदर मुझे पहली बार मौका मिला एज अ मेन हीरो। ये सब कुछ मैंने किया इंजीनियरिंग करने के साथ साथ। मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया अच्छे से। और ये जो भी मेरी जर्नी रही उसमें मैं बहुत कुछ सीखा इस फील्ड के बारे में। और अच्छा हुआ मैं इस तरीके से सीखा। शायद एकेडमीज वगैरह में सीखता तो इतना अच्छे से नहीं सीख पाता, क्योंकि ऑन फ्लोर कुछ सीखना और एक रूम में बैठकर सुन के सीखना, उसमें बहुत फर्क होता है। एंड आई थिंक एक एक्टर के लिए जितना एक्टिंग सीखना इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है मूवी की टेक्निकलिटी को समझना। अगर आप कहोगे तो किसी दिन पूरी जर्नी में आपको डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष गामित का। हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी एज गुजराती एक्टर? मैंने एक बार 4 शॉर्ट फिल्म्स की थी, हिंदी शॉर्ट फिल्म्स। उसके जो प्रोड्यूसर थे वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तो उनके दोस्त एक गुजराती मूवी बना रहे थे। मूवी का नाम लव लगन ने लोचा। और ये प्रोडक्शन हाउस पहले ही बहुत सारे लोगों का ऑडिशन ले चुके थे, लेकिन इनको अपना हीरो नहीं मिल रहा था। तो कल्पेश पंचाल, जो वो 4 शॉर्ट फिल्म्स के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुझे ये ऑडिशन दे देना चाहिए। और जब उनका मुझे फोन आया तब मैं एक स्कूल के अंदर ईडर करके एक गाँव है, छोटा सा टाउन है गुजरात के अंदर, वहां पर एक स्कूल है तक्षशिला करके, वहां पर बच्चों को उस दिन मैं डांस सिखा रहा था। मुझे ये पता नहीं था कि ये किस रोल के लिए ऑडिशन होगा। और उस दिन तक मैं मुंबई में इतने सारे ऑडिशंस दे चुका था कि रात को 2 बजे भी अगर कोई मुझे बोले ऑडिशन देना है, मैं दे सकता था। मेरे लिए कोई मतलब ऐसा नहीं था कि ऑडिशन देना है। आई वॉज लाइक, सर आप क्या देखना चाहते हैं? आप जो बोलोगे वो मैं करके दिखाऊंगा। बताओ, हैप्पी वाला, सैड, एंग्री, रोमांटिक, आप जो भी बोलो, आप जिस भी रस में एक्ट करने के लिए कहोगे मैं करके दिखा सकता हूँ। आप बस एक्शन बोलो सर। और तब तक एक और बात मेरे दिमाग में धीरे धीरे घर कर रही थी, इतना घूमने फिरने के बाद, कि फ्रेशर्स को, खास करके जिनका कोई बैकअप नहीं है, उनको बड़े मौके रेयरली कभी मिलते हैं। तो मैंने बाकी ऑडिशंस की तरह ये ऑडिशन भी ऐसे भगवान पे छोड़ के दे दिया, अपना 200% दिया ऑडिशन के अंदर। और उस ऑडिशन में पहली बार मैंने ऐसा देखा कि डायरेक्टर और उनकी टीम मेरे लिए तालियां बजा रही। मतलब मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया था। मैं बाहर आके सबसे पहले मेरी सिस्टर को फ़ोन किया कि आज मैंने एक ऑडिशन दिया, और वो लोग बहुत खुश थे। शायद मुझे इस पिक्चर में कुछ तो काम मिल जाएगा। कुछ दिन बाद डायरेक्टर सर का मुझे मैसेज आया, यू आर फाइनल एज अ लीड। मैंने उस मैसेज को 10 बार शांति से पढ़ा कि कुछ और तो नहीं लिखा है। मुझे फिर भी यकीन नहीं हो रहा था, तो मैंने उनको कॉल किया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपका एज अ मेन हीरो इस फिल्म में सिलेक्शन हो गया है, और आपका ऑडिशन हमें, हमारी पूरी टीम को बहुत अच्छा लगा, और हम जो ढूंढ रहे थे वो आप हो। मैं रो पड़ा वो सब सुन के। उस टाइम पर भी मैं डांस सिखा रहा था बच्चों को। मुझे पूछ रहे थे बच्चे कि क्या हुआ सर, क्यों रो रहे हो, कि क्या हुआ, फ़ोन पर, घर से फ़ोन है, क्या है? मैं बोला नहीं, बहुत लंबी स्टोरी है। वैसे तुम अभी बहुत छोटे हो, समझ नहीं पाओगे कि मैं क्यों रो रहा हूँ। चलो वापस अपनी अपनी पोजीशन पे जाओ और शुरू करते हैं डांस। तो ऐसे करके मुझे मेरी पहली बड़ी फिल्म मिली थी जिसमें मैं मेन हीरो के तौर पे काम कर रहा था। इससे पहले भी मैंने कुछ फिल्में साइन की थी एज अ मेन हीरो, लेकिन वो कभी शुरू नहीं हुई। और भी कुछ फिल्में थी जिसके अंदर मैंने छोटे छोटे किरदार किए थे, हीरो के दोस्त का वगैरह। लेकिन ये जो फिल्म थी, इसमें कह सकते हैं कि सब कुछ सही रहा। इसके रिलीज़ के वक्त थोड़े क्या यार, बहुत प्रॉब्लम हुए थे। बहुत बार हमारी फिल्म डिले हुई। एक बार नोटबंदी की वजह से डिले हुई, किसी के पास पैसे नहीं थे ऑडियंस के पास, तो हमने डिले की।
एक बार आदिल है मुश्किल और शिवाय के साथ क्लैश की वजह से डिले की, हमको शोज़ नहीं मिल रहे थे, स्क्रीन्स नहीं मिल रही थी, तो ऐसे 3-4 बार फिल्म डिले हुई और उसके अंदर बहुत कुछ डिस्टर्ब हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहिद सैयद का, भाई कुछ वीडियोस, ये क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली मैसेज है, भाई कुछ वीडियोस देखने के बाद ही मैं आपके वर्क का फ़ैन हो गया हूँ, योर रिव्यूज़ आर वेरी जेन्युइन नॉट वन साइडेड जैसे कि अभी ट्रेंड चल रहा है। थैंक यू सो मच शाहिद सैयद, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएशन। नेक्स्ट शॉर्ट्स विथ रेयांश, अपने एक्टिंग करियर की जर्नी के बारे में बताओ और फैमिली के बारे में भी। एक्टिंग करियर के बारे में तो बहुत कुछ मैंने अभी बता दिया आपको, फैमिली के बारे में बताओ तो मैं मैरिड हूँ और मेरी छोटी सी बच्ची है 5 साल की जिसका नाम है मीशा, मेरी वाइफ का नाम है माही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशल गावड़े, वन मेन रूल फॉर सक्सेस। मेन रूल्स तो बहुत सारे हैं, एक की बात करूँ तो सही डायरेक्शन में बस चलते रहो, आज नहीं तो कल आप अपने टारगेट तक, अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे। सही डायरेक्शन और चलते रहना, ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती है किसी भी जर्नी में। नेक्स्ट है ट्राई आई, आप इतने कंसिस्टेंट कैसे हो? मुझे मेरा काम पसंद है, दैट्स इट। नेक्स्ट है स्टेटस वीडियो, सर आई लव योर रिव्यू, व्हाट इज़ योर इंस्पिरेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर अप्रिशिएशन। इंस्पिरेशन का तो बहुत सारे मतलब आंसर है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे इंसिडेंट्स, मतलब मेरी लाइफ के हर एक मोड पर अलग अलग फैक्टर्स ने काम किया है मुझे इंस्पायर करने में, तो इसके बहुत सारे जवाब हैं। नेक्स्ट, नो वन इज़ हियर, योर डॉटर्स फेस रिवील प्लीज़। बहुत बार मेरी डॉटर को मैंने आपसे मिलाया है, अभी कुछ दिन पहले ही कम्युनिटी पोस्ट में उसके पिक्स रखे थे, कल लाइव किया था इंस्टाग्राम पर, तब भी वो थी मेरे साथ, शायद आपको पता नहीं होगा, सॉरी। नेक्स्ट है इजी लर्न विथ आशीष, करियर और लव दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? करियर और लव दोनों बहुत ज़रूरी फैक्टर है किसी भी इंसान के लिए वैसे, लेकिन अगर किसी एक को चुनना रहा तो करियर को सेक्रीफाइस करके लव पाने का कोई सेंस बनता नहीं है, खास करके आज के हिसाब से, जैसा कि फिल्मों में होता है। रियलिटी में इसका कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आपको लव नहीं मिलता है, फॉर एग्जांपल लव नहीं मिलता है, तो उसका जो असर होगा नेगेटिव पॉजिटिव ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, जो भी असर होगा वो आप तक ज़्यादातर रहेगा। लेकिन अगर आपने करियर सेक्रीफाइस कर दिया, करियर वेस्ट कर दिया, तो उसका जो असर होगा वो बहुत लोगों पर होगा, आपके घर वालों पर, आपके साथ जितने भी लोग कनेक्टेड होंगे, इवन आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गहरा होगा। एक टाइम पर अगर लव नहीं मिलता है तो ठीक है, मतलब चल सकता है, लेकिन अगर करियर ही आपने ख़राब कर दिया तो वो लव भी आपके साथ नहीं रहेगा आज के ज़माने में, पहले मैंने बताया। नेक्स्ट, विशाल सिंह, व्हाट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस विथ कोर्स एंड कॉलेज? मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, मैंने BE किया है ADIT से, जो गुजरात के विद्यानगर में है। रजत देशमुख, योर फेवरेट मूवी टिल नाउ? फेवरेट मूवी बताना बहुत ही टफ टास्क है मेरे लिए, क्योंकि बहुत लंबा लिस्ट है मेरा उसके अंदर, मैं चूज़ नहीं कर पाऊँगा, खास करके रैंक नहीं दे पाऊँगा। लेकिन 1-2 फिल्म का नाम अगर देना रहा पुरानी फिल्मों में, तो अमित जी की दीवार और गोविंदा जी की नसीब, ये दोनों फिल्में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और नई फिल्मों की बात करूँ तो स्वदेश है, 3 इडियट्स अभी जो मेजर आई थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी। तो ऐसे बहुत लंबा लिस्ट है, कम से कम मैं 30-40 मूवीज़ तो बता ही दूंगा जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट है राहुल कुमार, हाय जैस, हमें आपका रिव्यू बेस्ट लगता है। थैंक यू सो मच राहुल। आप जो वो मूवी की आंतरिक भाग तक बताते हो वो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है और टाइम भी कम लेते हो, बस इसी वजह से आप बेस्ट हो। थैंक यू अगेन राहुल। हम सवाल क्या ही करें, बस ये बता दो कि आप सच में एक्टर हो, क्योंकि हमें लगता है कि आप डायरेक्टर हो जिस तरह से आप मूवी को एक्सप्लेन करते हो। नहीं, मैं डायरेक्टर तो नहीं हूँ, मैंने असिस्ट किया है डायरेक्टर्स को। हाँ, मतलब अगर मैंने छोटा मोटा कुछ डायरेक्ट किया होगा, कुछ वीडियोस वगैरह, लेकिन फिल्मों की बात करें तो मैंने ऐसा कुछ इंडिपेंडेंटली कुछ किया नहीं है। लेकिन एक्टर मैं ज़रूर से हूँ, वो आप गूगल करके देख सकते हैं। और समझने की बात रही जब तक मूवी को, तो वो मैंने मूवी मेकिंग के हर एक सेक्टर में काम कर लिया है, राइटिंग, डायरेक्शन, डांस कोरियोग्राफी, फाइट, एक्टिंग, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ सिनेमा को। और ये मतलब मैं बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ उस फील्ड से, तो मैं एक कनेक्शन फील करता हूँ, तो शायद इसलिए समझ पाता हूँ। नेक्स्ट है सूर्यम, आपके दिमाग में टोटो को बनाने का आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, टोटो के अलावा भी मोटा भाई है, चंपक काका है, गुड्डू है, मम्मी का कैरेक्टर है, तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा, उन्होंने वीडियोस देखे होंगे।
टोटो की बात ऐसी है, टोटो को क्यों बनाना पड़ा, ये सही क्वेश्चन रहेगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मैं जैस बनकर नहीं कर सकता। बहुत सारी रुकावटें बीच में आती थी, इमेज, ये वो, किसको क्या बुरा लग जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन टोटो एक ऐसा किरदार है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा, मैं जो बोलने वाला हूँ उसके ऊपर। उसको किसी की नहीं पड़ी है, उसको मेरी भी नहीं पड़ी है, ये आप जानते हैं। उसको अपनी खुद की नहीं पड़ी है, तो उसके दिल में जो होता है, उसको जो चीज़ जैसी दिखती है वो वैसी बोल देता है, कुछ भी परवाह किए बिना। और उसका देखने का जो नज़रिया है वो बाकी दुनिया से बहुत अलग है। अब ये सब चीज़ें मैं नहीं कर सकता, जैस बनकर नहीं कर सकता था, और ये कहीं ना कहीं घुटन होती थी। तो टोटो बनकर सब कुछ मैं कर सकता हूँ, और मैं कर रहा हूँ, और लोगों को पसंद आता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था टोटो का, यहाँ से जन्म हुआ। उसका नाम पहले था जंपिंग जैक, मैंने सोचा था, लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि टोटो नाम सही रहेगा इस किरदार के लिए। दोस्त का नाम है स्टीव, तो उसके कहने पर मैंने इसका नाम टोटो रख दिया। तो ये है टोटो की जन्म की कहानी। नेक्स्ट है हॉल वर्सेस स्टोन। व्हेन इज योर बर्थडे? 26 जनवरी। दीपेश जैन, वाई आर यू जेलस फ्रॉम टोटो भाई, कीप रेगुलर हिज वीडियोज़। मैं यार, उसका काम ही ऐसा है कि मेरा बार बार टाँका भिड़ जाता है, उसके साथ बहुत मगजमारी होती है, और मैंने रोक के नहीं रखा है उसको। वो सारे बहाने मारता रहता है कि मेरे वजह से उसका काम रुका हुआ है, उसको काम करना है तो वो कर सकता है। मैंने उसको पकड़ के नहीं रखा हुआ है। अब उसको कब टाइम निकालना चाहिए वो उसका इशू है, मैं मेरा कर लेता हूँ, उसको अपना करना चाहिए। मैं उसको सब सेटअप करके नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। तो उसके वीडियोज़ नहीं आ रहे, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, जैसे वो हर वीडियो के अंदर बोलता है। वो उसका प्रॉब्लम है, उसकी आलस है, उसका जो भी है वो सब उसका है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट है नोमन, भाई आपने फिल्म्स छोड़कर यूट्यूब करियर क्यों चूज़ किया? हमारी जस्टेक फैमिली इसी तरह बढ़ती रहे, लव फ्रॉम महाराष्ट्र। पहले तो ऐसा नहीं है, फिल्म्स छोड़कर मैंने यूट्यूब नहीं किया है। मैं फिल्म्स के साथ साथ यूट्यूब कर रहा हूँ, फिल्म से पहले भी यूट्यूब कर रहा था। क्यों कर रहा हूँ उसके बहुत सारे रीजंस हैं, बताऊँगा कभी डिटेल में। लेकिन मैं फिल्म्स भी कर रहा हूँ और यूट्यूब भी कर रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें एक साथ में करते जाऊँगा आगे, और बढ़ाते जाऊँगा काम। मुझे अच्छा लगता है तो मैं कर रहा हूँ। मुझे प्लेटफॉर्म से ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि एक फिल्मों में काम करने वाला एक्टर यूट्यूब क्यों कर रहा है, उल्टा क्यों, मैं ये सब नहीं सोचता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मैं करता हूँ। नेक्स्ट है सुवोशी, भाई यूट्यूब में फर्स्ट वीडियो जब वायरल गया तब तुम्हारा रिएक्शन कैसा था? लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वायरल मेरे जब एक वीडियो का व्यूज़ 7000 भी गया था ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तो मेरे लिए तो वो भी वायरल था कि 7000 व्यू आ गए मेरे किसी वीडियो पे। बहुत टाइम पहले की बात है, और उस टाइम पर जस्टेक की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक और चैनल को हम लोग वीडियोज़ प्रोवाइड करते थे, उसके अंदर पहले वीडियो के अंदर 7000 व्यू आ गए थे, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि 7000 लोगों ने मुझे देखा। तो चलता है। नेक्स्ट है अजय, फर्स्ट मूवी यू सी इन थिएटर? आई सॉ इन थिएटर DDLJ, जो मैंने सबसे पहले देखी थी। दूसरी मूवी भी मुझे याद है, सबसे बड़ा खिलाड़ी, अक्षय कुमार वाली। तो ये दोनों मुझे पिक्चर याद है कि मैंने थिएटर में देखी थी। मैं पूरी पिक्चर नहीं देखता था, मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग पूरी पिक्चर कैसे देख लेते इतनी रात को, मतलब कैसे जग रहे ये लोग। उस टाइम पर मुझे ये क्वेश्चन हो रहा था। ओके देन, आज की बात यही तक रखते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है अभी आपके बाकी, लेकिन पार्ट 2 पार्ट 3 करके सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। एक साथ सारे कवर करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे। तो और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज आप जैसे मैंने कहा कि वीडियो रिकॉर्ड करके भी हमको हमारा जो टीम का मेल आईडी है उसके ऊपर भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल जस्टेकर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं बहुत जल्द एक वीडियो के साथ, एक सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।